तो जब भी हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, तो वहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने LLM मॉडल्स के साथ, जहाँ पे हमें अगर कुछ आउटपुट चाहिए या फिर कुछ डेटा चाहिए तो हम उससे बात करते हैं। उसके हमने कुछ टेक्निक्स देखे थे। अब एक और टेक्निक है जो नॉर्मली डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। होता क्या है, जब भी हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे वो बात करेगा AI के साथ और फिर AI से उसको डेटा चाहिए। अब एप्लीकेशन नॉर्मली जब कोई भी चीज़ डिस्प्ले करता है या कोई प्रोसेस करता है तो उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अब स्पेसिफिक जब हम बोलते हैं ना, तो नॉर्मली ये डेटा स्टोर कहाँ पे होता है? तो अगर यहाँ से हम AI को निकाल दें तो डेटा स्टोर हम करते हैं डेटाबेस के अंदर। अब ये डेटाबेस में जो हमें डेटा मिलता है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर डेटा मिलता है। अगर वो अनस्ट्रक्चर डेटा भी है तो कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फील्ड्स है, उसका कुछ स्पेसिफिक टाइप होगा, तो उस टाइप के हिसाब से हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं। और जो भी इंटरेक्शन हम करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेसन। पहले होता था XML यूज, बट अभी हम जेसन यूज करते हैं। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ डेटा है बिटवीन डेटाबेस या बैक एंड सर्वर या फ्रंट एंड, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेसन, ठीक है। लेकिन जब हम AI यूज करते हैं तो लेट्स से अगर एक एप्लीकेशन को कोई डेटा चाहिए जो AI से आएगा, अब AI तो नॉर्मली दे देगा स्ट्रिंग में, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स से मुझे एक ऐप बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे मोबाइल्स के इन्फॉर्मेशन दिखाने, मे बी यूज़र को मोबाइल कंपेयर करने होंगे या फिर ऐसा कुछ। तो मुझे डिटेल्स चाहिए iPhone 17 के। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आई नीड डिटेल्स ऑन iPhone 17 Air, ठीक है, स्पेसिफिकली ये मॉडल के ऊपर। अब हो सकता है कि हमारे LLM के पास ये डेटा हो या फिर ये भी हो सकता है कि डेटा ना हो, ठीक है। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था वीडियो बनाने के पहले, तो उसने जब फर्स्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसने बता दिया कि iPhone 17 Air लॉन्च हो चुका है, उसके ये स्पेक्स है, ये प्राइस है। बट जब मैंने वापस ट्राई किया तो बोल रहा है कि ये रूमर है कि ये लॉन्च होने वाला है। तो एक शॉर्ट ही नहीं मिलता कि वो सच में डेटा है या नहीं है, राइट। LLM को भी कंफर्म नहीं है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। जब मैंने लिख दिया यहाँ पे आई नीड डिटेल्स ऑन iPhone 17 Air, ठीक है, तो उन्होंने iPhone Air नाम दे दिया। इट वॉज अनाउंस एज अ पार्ट ऑफ iPhone 17 सीरीज लाइनअप। क्या उसने, ठीक है, तो डिटेल्स तो दे पा रहा है वो, अनाउंस रिलीज भी बता रहा है। एंड देन सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। प्राइसिंग US में नो प्रॉब्लम, आई कैन कन्वर्ट दैट इनटू रुपीज़। और ये भी दिक्कत है कि हम जब बता रहे हैं कि हमें प्राइस चाहिए तो वो हो सकता है डॉलर्स में दे या रुपीज़ में दे, तो हमें शायद और स्पेसिफिक होना चाहिए इस जगह पे। देखेंगे वो कैसे होता है स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है। तो ये तो आ गया, ये हमारी डिटेल्स यहाँ पे आ गया। बट चांसेस ये है कि वो बोल दे कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि iPhone 17 Air लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो मेरे साथ हो चुका था। तो एक तरीका ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं LLM को, कि अगर उसके पास वो डेटा नहीं है तो हम एक्सटर्नली वो डेटा पास कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? सो लेट्स से मैंने सर्च किया iPhone 17 Air और उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो उनका apple.com/in, और जहाँ पे भी iPhone 17 Air का डिटेल्स है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके वापस से हम सेम चीज़ लिखते हैं जो है आई नीड डिटेल्स, और लिखता हूँ यूज सोर्स। तो अभी क्या होगा ना, शॉर्ट ही होगा कि वो ढूंढ ही लेगा। सो उसके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी है वो ये सोर्स पे जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है। एंड लेट्स सी नाउ हाउ इट बिहेव्स। तो वो सर्च कर रहा है, आई थिंक ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि वो इसको ब्राउज भी कर रहा है, और इसने अभी वहां से इन्फॉर्मेशन पिक कर लिया। अब एक चीज़ तो सॉल्व हो गया है, वो है प्राइस, ठीक है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे हम जब गए थे, सो वी लुक दैट द इंडियन वर्जन ऑफ इट, तो उसने इंडियन प्राइस फेच किया एंड यू विल गेट द डिटेल्स फ्रॉम दैट वेबसाइट। हो सकता है जो हमने पहले फेच किया था उसमें डिटेल्स कुछ ना कुछ इनकरेक्ट हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, जस्ट गेस कर रहा हूँ कि हो सकते हैं इनकरेक्ट। बट जब भी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन पास किया, कोई सोर्स पास किया, तो अब इसके पास इन्फॉर्मेशन पक्की होगी क्योंकि वो वहां से ही लेके आएगा उस पर्टिकुलर डोमेन से। आई एम जस्ट लुकिंग कि कहीं पे कुछ मिस्टेक निकल जाए, बट कहीं दिख नहीं रहा है। बट ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से उसने फेच कर लिया और उसने भी बता दिया कि कौन से कलर्स में है। आई एम नॉट श्योर कि यही कलर्स है, लुक तो वही कलर है, ठीक है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन आ गया, बट नॉर्मली जब हम काम करते हैं ना तो हमें चाहिए होता है जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट में कैसे आएगा डेटा? तो जो भी डेटा हमारे पास आया है यहाँ पे वो स्ट्रिंग में आया है, मे बी इवन इफ इट इज टेबुलर, वो मार्कडाउन में आया है। तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा हमारे कोड के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्यों ना हम सेम चीज यहाँ पे बोलते हैं, बट इस बार हम बोलते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको ये भी डेटा दे देते हैं जो सोर्स हमें लेना है। सोर्स यहाँ से आएगा और इसको ये बोलूंगा रिस्पॉन्स इन ओनली वैलिड जेसन फॉर्मेट। अगर हमने ये नहीं लिखा, कुछ और लिखा, लेट्स से गिव मी जेसन फॉर्मेट, ये भी हम कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बार बार रीयूज कर सकूँ। अब देखते हैं वो आउटपुट किस तरह से देता है। तो उसने यहाँ पे दे दिया जेसन फॉर्मेट में,
ठीक है, और ये अच्छी बात है, पूरा का पूरा जेसन यहाँ पे आ गया है। बट कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है गिव मी जेसन फॉर्मेट, तो वो इसके साथ एक स्ट्रिंग भी दे सकता है। स्टार्टिंग में लिख देगा ओ यू आर लुकिंग फॉर जेसन फॉर्मेट, लेट मी हेल्प यू विद द जेसन कंटेंट ऑफ आईफोन एयर। तो वो वहां पे आ जाएगा स्ट्रिंग में, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जेसन। हाँ, तुम बोलोगे यार जेसन तो आया ना, आया है, बट उसके साथ स्ट्रिंग भी आया है। तो प्रोग्रामिंग में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे वो स्ट्रिंग वहां से निकालने में और फिर ओनली जेसन पिकअप करने में। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट भाई जेसन देख लेते हैं सब सही है क्या। तो हमें मिल गया मॉडल नेम आईफोन एयर, सीरीज एफिलिएशन 17 सीरीज का है, स्लोगन, ठीक है, फीचर्स यहाँ पे आ गए हैं, प्रोसेसर का डिटेल्स आ गया है, यहाँ पे डिज़ाइन आ चुका है, रेयर कैमरा आ गया है। अब क्योंकि जेसन फॉर्मेट में ना इट इज़ मच ईजियर टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, जो अगर तुम कुछ बना रहे हो तो ठीक है। तो यही पे इसको मॉडिफाई करते हैं जो हमने पहले लिखा था, रिस्पॉन्ड ओनली इन वैलिड जेसन फॉर्मेट। देखो बात वही है, जितना अच्छा तुम प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स लाके देगा, और इसने भी सेम चीज़ लाके दिया है अभी। बट इससे क्या होगा, गारंटी है अभी कि वो जैसे ही लाके देगा। ओके, मैंने इससे गारंटी, ठीक है, उतना गारंटी नहीं है, क्या पता हेलुसिनेट कर दे और कुछ और दे दे, बट चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये करने से। ठीक है, तो ये हमारा जेसन मिल गया। अब बस एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है ना, अगर आप कंपेयर करोगे दो जेसन को जो हमने पहले मिला है और अभी मिला है, हो सकता है कि दोनों का जेसन का फॉर्मेट अलग अलग होगा। और लेट्स से हर बार हम अलग फ़ोन को डिटेल्स मांग रहे, कभी आईफोन का मांग लिया, कभी सैमसंग मांग लिया, कभी वन प्लस मांग लिया, और हो सकता है कि हर बार वो अलग फॉर्मेट में दे दे। अभी मैं किस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या इसने फॉलो किया हुआ है, इसने लिखा हुआ है मॉडल नेम, सीरीज एफिलिएशन, स्लोगन, की स्पेसिफिकेशन। बट हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कि रेयर कैमरा में जूम ऑप्शन का उसने टैग दिया ही ना हो, या फिर एक्स्ट्रा कुछ टैग दे दिए। और ये भी हो सकता है कि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ लिमिटेड फॉर्मेट चाहिए। तो इस बार हम सेम चीज़ बोलेंगे और बोलेंगे रिस्पॉन्ड इन वैलिड जेसन फॉर्मेट, और हम इस बार ये भी मेंशन करेंगे कि हमें क्या डेटा चाहिए। हमें सब नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए। इनफैक्ट जब मैं लिखा ना कि एंटर वैलिड जेसन, उसके साथ हम ये लाइन दे सकते हैं, डू नॉट इंक्लूड एनी टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, थोड़ा और श्योरिटी के लिए। और फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जेसन फॉर्मेट को वो फॉलो करे। तो मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमने क्या किया हुआ है, मैंने बोला है कि द जेसन ऑब्जेक्ट मस्ट स्ट्रिक्टली एडयर टू फॉलोइंग स्कीमा, जैसे एक्सट्रैक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बिलो, जैसे मॉडल नेम चाहिए मुझे, डिस्प्ले चाहिए मुझे, और इनफैक्ट ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर डिस्प्ले दिखा देगा, फिर उसका प्रोसेसर कौन सा दिखा देगा, फ्रंट कैमरा, और फिर थिकनेस कितना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है। तो हमने स्पेसिफिक चीज़ें मांगी है यहाँ पे। हाँ, हो सकता है कि हम कहीं कहीं पे एग्जाम्पल भी दे दें, जैसे फ्रेम मटेरियल हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने कि अगर हो सकता है कि ग्रेड 5 टाइटेनियम ऐसा कुछ होगा तो भी दे देना। तो अभी जब हम इसको एंटर करते हैं तो लेट्स सी किस फॉर्मेट में आता है वो। तो यहाँ पे देखोगे तो जेसन ही आया, कोई टेक्स्ट नहीं आया, और प्लस उसने यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिया है। वो फॉर्मेट वो है जो हमने स्पेसिफाई किया था इसके अंदर, ठीक है। तो यही फॉर्मेट वो पिक करके लेके आ रहा है और डेटा फैच कर रहा है। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हमें डेटा एआई से चाहिए, ऑलवेज फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक जेसन फॉर्मेट आया है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चाहे वो जावा में हो, पाइथन में हो, हम डायरेक्टली जेसन को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ चुके हो, तो आगे जाके इसको हम लिखेंगे कोड के अंदर और देखेंगे कि ये चीज़ हम कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।